तुम्हारा अकाउंट इसलिए ज़ीरो हुआ है क्योंकि तुम अपने माइंड के एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो। उधार लेकर मार्केट में उतरता है तो मार्केट उसकी इस वीकनेस का पूरा फ़ायदा उठाती है। उस मेंटल ट्रैप की जो ट्रेडिंग स्क्रीन के पीछे बैठकर सबसे डेंजरस आदत जो हर ट्रेडर को अंदर से ख़त्म कर देती है। मार्केट तुम्हारी उम्मीदों की गुलाम नहीं है। अगर आज तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरो हो चुका है या फिर होने की कगार पर है तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। गलती तुम्हारी स्ट्रैटेजी में नहीं है। गलती इस बात में नहीं है कि तुम्हें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता या तुमने कोई इंडिकेटर गलत लगा लिया। तुम्हारा अकाउंट इसलिए ज़ीरो नहीं हुआ क्योंकि मार्केट गलत था। तुम्हारा अकाउंट इसलिए ज़ीरो हुआ है क्योंकि तुम अपने माइंड के एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जो तुम्हें बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है। आज मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट बताने वाला नहीं हूँ कि ये मैजिकल इंडिकेटर लगा लो तो तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। आज हम बात करेंगे उस मेंटल ट्रैप की जो ट्रेडिंग स्क्रीन के पीछे बैठकर इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसकी रातों की नींद उड़ा देता है और पॉकेट खाली कर देता है। अगर बात दिल पर लगे तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा आईना रखूँगा। पहली और सबसे डेंजरस आदत जो हर ट्रेडर को अंदर से ख़त्म कर देती है वो है गलत ट्रेड में उम्मीद, यानी कि होप रखना और एवरेजिंग करना। ज़रा याद करो उस दिन को, तुमने एक ट्रेड लिया, मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन के अपोजिट जाने लगा। रूल्स के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक तुम्हें अपना स्टॉप लॉस कट करके बाहर निकल जाना चाहिए था। नुकसान छोटा होता लेकिन तुम बड़े नुकसान से बच जाते। लेकिन तुम्हारा ईगो बीच में आ गया। तुमने खुद से कहा नहीं यार, मार्केट अभी थोड़ा सा रिवर्स करेगा, मार्केट वापस आ जाएगा तो हम लॉस रिकवर कर लेंगे और थोड़ा प्रॉफिट भी बना लेंगे। और यहीं से शुरू होता है खुद को राइट साबित करने का भ्रम, इल्यूजन। तुम मार्केट से लड़ रहे हो अपनी खुद की जिद से। मार्केट तुम्हारी उम्मीदों की गुलाम नहीं है। जब तुम लॉस में पोजीशन बढ़ा रहे होते हो तो तुम आग में घी डालने का काम कर रहे होते हो। उस वक्त तुम समझदारी से ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि एक उम्मीद के सहारे बड़े रिस्क लेने की तैयारी कर रहे होते हो। और मार्केट में उम्मीद काम नहीं करती। मार्केट एक तरफ भागता है और कुछ मिनट में तुम्हारा सारा बचा कुचा जो मार्जिन होता है वो उड़ा देता है और अकाउंट ज़ीरो कर देता है। चलो मान लेते हैं सुबह तुम्हारा कोई नुकसान हुआ मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये मार्केट की फीस है, मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। एक ट्रेडर के लिए छोटा नुकसान बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन असली प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। उस लॉस से तुम्हारा ईगो को हर्ट होता है। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आई, आज मार्केट ने मेरे पैसे कैसे ले लिए, मुझे आज ही इसे वापस लेना है। यहीं से जन्म होता है रिवेंज ट्रेडिंग का। अब तुम एक काम समझदार ट्रेडर नहीं रहे, अब तुम गुस्से में अंधे हो चुके हो। तुमने बिना किसी सेटअप के, बिना किसी ट्रेंड को समझे धड़ाधड़ ट्रेड लेना शुरू कर दिया। पहला ट्रेड लॉस में चला गया और लॉस और बढ़ गया। अब गुस्सा पीक पर है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तुमने अपनी कैपेसिटी से बड़े लॉट साइजेस उठाने शुरू कर दिए कि इस बार एक ही ट्रेड में पूरा हिसाब बराबर कर दूंगा। और इस बड़े रिस्क ने क्या किया, जो बचा कुचा तुम्हारा कैपिटल था उसे एक झटके में साफ कर दिया। मार्केट से बदला लेने की इस जिद ने इंसान को डुबा दिया। मार्केट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्से में हो या परेशान हो। तुम जितना उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे वो उतना ही बड़ा झटका तुम्हें देगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, तुम ट्रेडिंग सीखने या बिजनेस की तरह करने आए ही नहीं थे। तुम सिर्फ और सिर्फ जल्दी पैसा कमाने और शॉर्टकट की तलाश में आए थे। तुमने किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखे, किसी ने बताया कि उसने शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ बना लिया। तुम्हारा अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार मैं पीछे ना रह जाऊं। तुमने सोचा यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तुमने ट्रेडिंग के प्रोसेस से प्यार ही नहीं किया, तुमने सिर्फ उस पैसे से प्यार किया था जो स्क्रीन पर दिखता है। और जब इंसान सिर्फ ग्रीड, बिना किसी स्किल के लोन लेकर या उधार लेकर मार्केट में उतरता है तो मार्केट उसकी इस वीकनेस का पूरा फ़ायदा उठाती है। जब पॉकेट में पैसा कम होते हैं ना और माइंड पर ये प्रेशर होता है कि अगर आज पैसा नहीं बना तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो उस प्रेशर में कोई इंसान सही डिसीजन कैसे ले सकता है। डर और लालच ये दोनों मिलकर आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देते हैं कि नुकसान का रास्ता भी सही दिखने लगता है। अब सवाल ये आता है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? क्या ट्रेडिंग हमेशा के लिए छोड़ दें?
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी मेंटल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि रात को नींद नहीं आ रही, घर में टेंशन है और ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं बचे, तो हाँ, तुम्हें तुरंत अभी इसी वक्त ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए। तुम्हें किसी और मैजिक स्ट्रैटेजी या किसी और टिप्स की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें ज़रूरत है अपने माइंड को काम करने की। सबसे पहले माइंड को शांत करो, ट्रेडिंग से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। अगर तुम फ्यूचर में कभी वापस आते हो तो कभी भी अपने हाथों से कंटिन्यूस मैनुअल ट्रेडिंग मत करना। एक ऐसा सिस्टम बनाओ, एक ऐसा रूल फिक्स करो जिसमें स्टॉप लॉस फिक्स हो और डे की स्टॉप लॉस लिमिट भी फिक्स हो। जैसे ही लिमिट पूरी हो, सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन होने के नाते इमोशंस में आकर तुम बार बार वही गलती करोगे। लॉस को लर्निंग फी समझ के भूल जाओ। जो पैसा चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। उससे एक ट्यूशन फ़ी मान के छोड़ दो, ठीक है, कि यार मैंने मार्केट को ट्यूशन फ़ी दे दी सीखने के लिए। अगर उसी रिग्रेट में डूबे रहोगे तो बच्चा कुछ जो तुम्हारा मेंटल पीस है ना, वो भी खो दोगे। अपने कोर वर्क पे फोकस करो। तुम्हारी जॉब होगी, तुम्हारा कोई बिजनेस होगा, पहले उस पर फोकस करो। इस वक्त अपनी एनर्जी किसी एक ऐसी चीज़ पे लगाओ जहाँ से तुम्हारे को मेहनत करने पे पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें एंड ऑफ द मंथ जो है पैसा तुम्हें वापस आ जाएगा। जैसे तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम्हारी जॉब है, या तुम्हारा कोई स्किल है तो उस पर वर्क करो। जब तक तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं हो जाती तब तक इसी रास्ते पर दोबारा मत आना, ठीक है। पैसा आ जाएगा जब, कल मेहनत करके दोबारा से ट्रेडिंग सीखी जा सकती है, ठीक है। ट्रेडिंग में सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखना। लेकिन अगर इस फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में तुमने अपनी हेल्थ और अपना मेंटल बैलेंस खो दिया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। समझ जाओ अभी, ठीक है, वक्त अभी भी है। इस गलत साइकिल से बाहर निकलो और तुम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लो। अगर ये वीडियो दिल पर लगती है तुम्हारे, अगर तुम इससे रिलेट कर पाते हो तो इसको शेयर ज़रूर करना, और इसमें जो मैंने तुम्हें बातें बताई है उस पर ज़रूर एक्शन ज़रूर लेना। इसको सिर्फ सुन के छोड़ मत देना, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।